रांची में हुए जमीन घोटाले में ईडी आज कारोबारी विष्णु अग्रवाल से पूछताछ करेगी। बताया जा रहा है कि ईडी विष्णु अग्रवाल से चेशायर होम रोड स्थित जमीन की डील को लेकर पूछताछ करेगी। इस जमीन को विष्णु अग्रवाल ने प्रेम प्रकाश के करीबी पुनीत भार्गव से खरीदा था। ईडी ने सेना जमीन मामले में जयंत कर्नाड के करीबी अधिवक्ता हिमांशु मेहता को भी 28 जून को बुलाया है, जबकि रांची जेल अधीक्षक हमीद अख्तर से ईडी 26 जून को पूछताछ करेगी। सहयोगी शाहनवाज अख्तर हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शाहनवाज, देखिए ये चेशायर होम रोड डील मामला, इसमें पूछताछ बाकी रह गई थी। विष्णु अग्रवाल को पहले समन किया गया था, पहुंचे थे वो, लेकिन तबीयत नासाज बताई थी, उसके बाद मोहलत मांगी थी। लेकिन अब आज पूछताछ होनी है, कई सवालों के जवाब जो नहीं मिल पाए उन्हें ढूंढने की कोशिश में ईडी। जी आरती, बिल्कुल निश्चित समय पर 10:47 के आसपास विष्णु अग्रवाल अपनी गाड़ी से यहाँ तक पहुँचे, बाहर ही उतरे। हालांकि परंपरा है कि लोग अपनी गाड़ी अंदर ले जाते हैं, लेकिन वो बाहर ही उतरे और बहुत ही सामान्य दिख रहे थे और ठीक ठाक स्वस्थ दिख रहे थे। पिछले बार जब वो आए थे तो वाकई उनका ऑपरेशन हुआ था और बहुत ही लड़खड़ा कर चल रहे थे, परेशान दिख रहे थे, लेकिन इस बार वो फ्रेश भी दिख रहे थे और पूरी तरह स्वस्थ भी, और समय से आए हैं क्योंकि उनका अपना एक अंदाज है ये कि वो पूरे कॉपरेट कर रहे हैं, जांच में पूरी तरह से कॉपरेशन अपना शो कर रहे हैं, इसलिए समय से आए हैं, ऐसा उनका दिखाना मकसद हो सकता है। बहरहाल बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा है हम मीडिया कर्मियों को। वो आए और सबसे पहले जा कर के एक बिल्कुल आम जो अटेंडेंस सिस्टम होता है पेशी पे आने वाले के लिए, उसके लिए उस अंदर उस कमरे में गए, जाने लगे थे, लेकिन उनको पुकार के अटेंडेंस के लिए कहा गया, तो फिर वापस आए और उन्होंने अपने कागजात दिखाए कि क्या वो अपनी थैली में लेकर के आए हैं। एक गोल्डन कलर की थैली थी उनके पास, और फिर बाकायदा वहाँ पर जब चेकिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई, उनका नाम उस रजिस्टर में लिख दिया गया। उसके बाद विष्णु अग्रवाल फिर 2 मिनट वहीं पर खड़े रहे और फिर जब इशारा मिला तब वो निकल करके ईडी के दफ्तर धीरे धीरे चलते हुए पहुंच गए हैं। अब सवाल ये है कि जो मामला है ये सर्वविदित है कि एक सेना की ज़मीन है, कब्ज़े में है, सेना की ज़मीन नहीं, कब्ज़े में सेना के है, और उस पर दावेदारी किसी और की है, फर्जी दावेदारी भी किसी ने की जो फर्जी साबित हो गई। फिर कथित रूप से इस ज़मीन की डीड बनवाई गई कलकत्ता में, और उस डीड बनाने वाले पूरे गैंग 7 लोगों की जो टीम थी उसको भी गिरफ्तार किया जा चुका है और वो फिलहाल जेल में है। उनसे भी पूछताछ में बहुत सारे मामले आ चुके हैं। अब रहा सवाल कि विष्णु अग्रवाल का इस डील से क्या ताल्लुक है, तो सीधा ताल्लुक ये है कि जिन्होंने वो ज़मीन खरीदी है। और एक और गंभीर आरोप विष्णु अग्रवाल पर यह है कि जो मौजूदा तत्कालीन डीसी छवि रंजन थे, उनको गोवा घुमाने का खर्च पूरा उठाने का वहन करने का आरोप है, और आरोप है ये, अभी इसको सिद्ध होना अदालत में बाकी है। बहरहाल ये एक पेशी का प्रमुख हिस्सा थे। पिछली बार 8 मई को आए थे, लेकिन बीमारी का हवाला दिया तो लिहाजा उनको उस दिन 2 बार उनको घर जाने की इजाज़त मिली। पहली पेशी के बाद फिर आए और फिर उनको घर जाने की इजाज़त मिली। वाकई भी बीमार भी थे। बहरहाल अब ये मुकदमे में जितने भी लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली थे, उन सबको धीरे धीरे पेशी पे बुला लिया गया है, और ये संभवतः ईडी के ही अधिकारी हैं, कोई हैं, और वो अंदर जा रहे हैं। ये वेस्ट बंगाल का नंबर है, हो सकता है कि वेस्ट बंगाल से कोई अधिकारी आए हो यहाँ। एक सवाल ये भी उठता है कि देखिए, ये सिर्फ चेशायर होम रोड डील का मसला नहीं है। बड़े बड़े कारोबारी जिनके नाम अब तक सामने आए हैं, रांची में जो जमीन घोटाले हुए हैं या फिर रांची से सटे इलाकों में भी जो जमीन घोटाले हुए हैं,
कई नाम सामने आए हैं, कई सफेद पोश चेहरे भी बेनकाब हुए हैं। अगर ये पूछताछ जिस तरह से हो रही है अब तक, आप देखिए अधिकारी फंसे हैं, कई अधिकारी इसके रडार पर हैं अभी भी। इस पूछताछ में बहुत संभव है कि कई और मामलों का खुलासा हो और कई और चेहरे बेनकाब हों। आरती, जैसे कि जब से ये मामला सामने आया है और उसकी पहली दबिश ईडी की पड़ी थी, उन 7 लोगों के अफसू खान एंड कंपनी के ठिकानों पर छापामारी हुई थी। छवि रंजन के ठिकानों पर जमशेदपुर से लेकर के यहाँ तक छापेमारी हुई थी। तभी से ये बात सामने आ रही थी कि ये एक बहुत बड़ा गैंग है कोई, जो दस्तावेज पुरानी ज़मीन ढूंढता है। कोई बहुत पुरानी, सैकड़ों साल पुरानी कोई ज़मीन है, किसी के कब्जे में है, वो उसका मालिक नहीं है। ये गैंग था, उसके पास वो सूची थी। अभी हाल फिलहाल जो अखबारों की रिपोर्ट है उसके मुताबिक 144 ऐसी प्रॉपर्टीज़ पूरे झारखंड में फैली हुई है, जिसका सौदा इस गैंग के थ्रू हुआ है। लेकिन इस गैंग में विष्णु अग्रवाल सिर्फ इस वाली जो ज़मीन है, चेशायर होम सेना के कब्जे वाली ज़मीन, इसमें इन्वॉल्व है। बाकी जो लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे उनका नाम अब धीरे धीरे सामने आएगा, क्योंकि उसका पूरा का पूरा जो मशीनरी है, गैंग है, वो करता ये था कि जो कोलकाता का सबसे पुराना दस्तावेज का भंडार है, वहाँ उसकी दबिश थी, पहुँच थी। बाकायदा कलकत्ता के होटल, 5 स्टार होटल में ये टीम रुकती थी। कलकत्ता के जो भंडार है उसका, जहाँ पर दस्तावेज होते हैं कागज़ के पुराने, सैकड़ों साल पुराने भी वहाँ रखे हुए हैं, वहाँ से ओरिजिनल मंगाए जाते थे। स्याही के आधार पर उसको कागजात उसके बनाए जाते थे। गलती यही हो गई कि फर्जी जो डीड बनाई गई थी चेशायर होम रोड के सेना के मामले वाली ज़मीन के, उसमें उन्होंने पिन कोड डाल दिया, जबकि पिन कोड उस जमाने में राइज भी नहीं हुआ था, रूल में आया ही नहीं था। तो ये कमी ईडी के अधिकारियों ने पकड़ी कि ये तब तो पिन कोड था ही नहीं, और वेस्ट बंगाल भी तब नहीं था, तब बंगाल हुआ करता था। तो ये मामला है। और देखिए, इसलिए कहा जाता है शाहबाज, इसीलिए कहा जाता है कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत पड़ती है। और ये जो छोटी छोटी गलतियां हुई, इन्हीं गलतियों से ये सच्चाई सामने आई कि ये बड़ा फर्जी, गलतियां छोटी थी लेकिन फर्जीवाड़ा बहुत बड़ा था। बहरहाल अब बने रहिए, और भी अपडेट्स लेंगे हम कि क्या पूछताछ हुई है और कैसे कितने सवाल पूछे गए हैं, क्या जवाब मिलते हैं। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो देखिए, ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं विष्णु अग्रवाल और आज उनसे पूछताछ होनी है। बताया आपको कि चेशायर होम रोड डील मसले को लेकर ये पूछताछ है। सेना की जमीन कब्जे वाले मामले को लेकर भी पहले ही रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन जो निलंबित आईएएस हैं, वो पहले ही इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं, जेल जा चुके हैं। लेकिन बहुत ऐसे सवाल जो अब तक पुलिस ईडी जवाब ढूंढ रही है, और उन जवाब को तलाशने की कड़ी में आज विष्णु अग्रवाल से पूछताछ, और विष्णु अग्रवाल ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।